तुम्हारे दो साथी मारे जा चुके हैं, अभी तुम लोगों के पास टाइम है, मेरा काम मानो। गंगा सिंह को पकड़ना नामुमकिन है इंस्पेक्टर। और देख, मैं तेरे इन वफादार सिपाहियों दीवान जी, वो गंगा सिंह और श्याम सिंह, मैं कर्रे को हम छोड़ नहीं सकता हूँ। मैं कर्रे को सीधा हॉस्पिटल पहुंचाऊंगा सर। तुम हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं उस गंगा सिंह का पीछा करता हूँ। हमारे दो साथी मारी गई। और क्या इंस्पेक्टर राम, ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा कि ये मुझे अरेस्ट करी। बेटे श्याम, इलाके रहो, इस्लाम की कोई दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ता। और अगर ये मेरा पीछा नहीं किया तो साले को बेमौत इस दुनिया से मिटाऊंगा। जान से मार दूंगा चाचा जी। आओ हम लोग आगे की तरफ बढ़ती। गंगा सिंह रुक जाओ, मेरा कहा मान लो। हराम जाती, हमारी पुलिस फोर्स ने तुम्हारे पूरे साथियों को चारों तरफ से घेर लिया है। अब भी मेरा कहा मान लो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। राम, हराम तुम ऐसे नहीं डालोगे गंगा सिंह, मेरी बात मान लो। हरगिज नहीं इंस्पेक्टर, अन्यथा अगर तूने मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो तुम्हारे आप ऐसे नहीं मानोगे। दिवाजी, आपको कुछ नहीं होगा, चलो मेरे साथ। दीवान जी को, इंस्पेक्टर राम के साथी को हमने जख्मी कर दिया है, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। हरामजादा, आने दो, हम उसे कुत्ते की मौत देंगे। गंगा सिंह, तुमने दीवान जी को मारकर अच्छा लग गया। और श्याम सिंह, अब तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम दो और मैं अकेला हूं। इंस्पेक्टर राम, कहो गंगा सिंह, अगर तुम्हारी रिवॉल्वर से गोली श्याम सिंह के सिरे पर चली तो गंगा की राइफल मैं तुम्हारे जीवन को बख्श सकता हूँ। गंगा सिंह, ये राम सिंह पीछे कदम नहीं हटाएगा। श्याम सिंह, मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर तुम्हारे रिवॉल्वर की गोलियां खत्म हो गई है और ये काकू गंगा सिंह नियत परवार नहीं करता है, लेकिन मैं तुझे जिंदा भी नहीं छोड़ सकता हूँ। इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जाओ। बेटे श्याम, मिटा दो अपने दुश्मन को इस दुनिया से। चाचा जी, मैं इंस्पेक्टर राम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। श्याम सिंह, चला गोली, मरने के लिए तैयार हो गए। चला। नंबर 1, ये नंबर 2, ये ये तूने क्या किया श्याम? चाचा जी, मैंने इंस्पेक्टर राम के ऊपर गोली चलाई है। चाचा जी, गंगा सिंह, मेरे सीने पर आने वाली गोली आखिर आपने अपने सीने पर क्यों रोक लिया? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बेटे राम, तेरे सीने पर आने वाली गोली
ये ठाकुर गंगा सिंह ने अपने सिर पर क्यों लिया? क्यों? चलता तेरे गले में जो ताबीज पड़ी है उस पर ध्यान दे। ये ठाकुर गंगा सिंह चाचा जी आप ले करके सतजीत सिंह, नहीं बेटे ये क्या कर लिया तुमने? महाराज आप अपने वचन को भूल सकते हैं, लेकिन ये सेनापति सतजीत सिंह नहीं। हमने राजमाता को वचन दिया था कि राजमाता मैं कुंवर राम और श्याम की हिफाजत करूंगा और छोटे भाई के हाथों बड़े भाई की हत्या होने दूं। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते महाराज। हर राजमाता को वचन को हम कैसे झुटला देते, और आज राजमाता के वचन को निभाते हुए हमारे प्राण जा रहे हैं। इससे हम बेहद खुश हैं महाराज कि आज रतनगढ़ राज्य के लिए हम अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं। कुछ नहीं होगा चाचा जी। सतजीत सिंह, आप लोग कुछ तुमने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन मेरा फर्ज तो अभी अधूरा है। बेटे लगता है कि बेटे राम और श्याम तुम वादा करो कि मैं भले ही दुनिया में न रहूं, लेकिन महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को इस दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ोगे। चाचा जी हम दोनों भाई आपसे वादा करते हैं और आपके चरणों की सौगंध, जब तक हम आपके अपने दुश्मन को मिटा नहीं देंगे तब तक चैन नहीं देखोगी। मैं आपसे वादा करता हूँ चाचा जी। अब हमने जो तुम्हारी माँ को वचन दिया था उस वचन को निभा दिया, और मुझे देखो राजमाता जी मुझे बुला रही है बेटे। नहीं चाचा जी, नहीं चाचा जी। सतजीत सिंह, तुम लोगों की हिफाजत करते करते आज अपना दम तोड़ दिया बेटा। हाँ पिताजी, हम दोनों भाई बड़े राज दरबार में चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे कि मैं और मेरा भाई श्याम निर्दोष है, लेकिन आपने हम दोनों भाइयों की बात नहीं सुना पिताजी, और आज अंजाम आपके सामने है। बेटा राम, महारानी कामनी की चालों चलन को ना समझ सके मैंने दोषी आप लोगों को ठहराया। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा। बेटा बेटा राम, चलो सेनापति सतजीत सिंह की पहले लाश को उठवाओ, इनका अंतिम संस्कार करते हैं, उसके बाद कामनी और वो महामंत्री बलराज सिंह के पास चलते हैं बेटा। आज दोनों हरामजादों से गिन गिन कर बदला चुकाना बेटा राम। उस महामंत्री बलराज सिंह और महारानी कामनी को हम दोनों भाई ऐसी सजा देंगे कि पानी होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। देर करने का मौका नहीं भैया, चलकर खेल। आओ हम लोग राजभवन की तरफ चलते हैं। आओ बेटा, आओ बेटा।